आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। तो इलेक्ट्रो का मतलब तो हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, और लाइसिस का मतलब होगा ब्रेक डाउन, मीन्स ब्रेक डाउन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब ये ब्रेक डाउन किसका होगा? ये होगा इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसका केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, जो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इट इज़ द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स एक्वस और मोल्टन स्टेट। तो इसकी एक्वस या फिर इसकी मोल्टन स्टेट में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मोल्टन स्टेट का मतलब उसकी लिक्विड स्टेट से है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस जिस अपरेटस के अंदर कैरी आउट की जाती है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कि वो सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाएगी उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो डिवाइस है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और जो केमिकल एनर्जी है वो हमें केमिकल चेंज के रूप में दिखाई देगी। तो जो हमने इनिशियल पढ़ा था उसके अंदर दोनों का इंटर कन्वर्जन पड़ा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। तो उसमें से फर्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है जिस डिवाइस के अंदर, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है कि कोई एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और हम उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसको स्पॉन्टेनियस बना देते हैं। कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको स्पॉन्टेनियस बना देंगे, और एक्सटर्नल जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है ये किससे मिलकर बनी होगी? तो ये पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर एक कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइट उसका एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है या फिर उसकी मोल्टन स्टेट हो सकता है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड और एक कैथोड। जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको बाहर बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ है। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो टर्मिनल उसके नेगेटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड उसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको हम बोल देते हैं कैथोड, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको हम बोल देते हैं एनोड। जो कैथोड है उसके ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैथोड है उस पर हमेशा ही रिडक्शन होगा, चाहे सेल इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो। और जो एनोड है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेल हो। अब इसमें ना मेन जो रहता है वो रहता है प्रॉब्लम कि इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम चार्ज कैसे ध्यान रखें। तो वो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे ध्यान रख लेना है। आपको इलेक्ट्रोलाइटिक का ध्यान रख लेना है, इससे जस्ट रिवर्स होगा इलेक्ट्रोकेमिकल का। अब इलेक्ट्रोलाइटिक का कैसे ध्यान रखेंगे? हमें पता है कैटायन के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज होता है पॉजिटिव, और वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे? उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे जिसके ऊपर होगा चार्ज नेगेटिव। तो कैटायन जहाँ जा रहे हैं उस इलेक्ट्रोड को हम बोल रहे हैं कैथोड। तो कैट इनसे ध्यान रह जाएगा, कैटायन कहाँ जाएंगे? कैथोड के ऊपर। कैटायन पे चार्ज है उससे अपोजिट रहेगा कैथोड पे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
ऐसे ही एनोड का ध्यान रख लें कि जो एनायंस हैं उनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो एनायंस जहाँ जाएंगे उसको बोलेंगे एनोड, और एनायंस कहाँ जाएंगे, जहाँ चार्ज होगा पॉजिटिव। तो इस तरह से हम कैथोड और एनोड के ऊपर चार्ज ध्यान रख सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक में ये होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल में इससे जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब इसके अंदर होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl मीन्स लिक्विड NaCl है, और हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो सबसे पहले तो हम इस सेल के अंदर हम जो NaCl है वो ले लेंगे। ये हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड्स ले लिए, इनको एक्सटर्नली हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते। तो सबसे पहले जो एनोड के ऊपर क्या होगा कि जो एनायन है मीन्स Cl नेगेटिव, वो एनोड के ऊपर जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस के अंदर। सेकंड है कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, जो कैटायन है वो, और वो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल के अंदर, जो हमें लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगी। तो जो इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो उन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है उसको मैं बोल रहा हूँ डिस्चार्ज। तो जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोड्स पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगे, जिसको हम केमिकल चेंज कह रहे हैं। तो अब इसके अंदर तो हमारे पास एक कैटायन था, एक ही एनायन था। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा कैटायन्स हों, जैसे A पॉजिटिव B पॉजिटिव दोनों ही हों, तो इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा इन केस ऑफ एनायंस, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे। उसके बाद है ना यही चीज़ हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी सेंस में कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिस्चार्ज पोटेंशियल की सेंस में पढ़ लें कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है उसी आयन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद ये एक टेबल है, इस टेबल से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 में ही पूछ लेंगे, 1 नंबर का ही क्वेश्चन इसमें से पूछ लेंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो 1 नंबर में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट क्या है, तो हम इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले है हमने लिया NaCl लिक्विड और इलेक्ट्रोड लिया है हमने कार्बन का। तो कैथोड पे क्या होगा, जो सोडियम है वो रिड्यूस होगा और एनोड के ऊपर जो क्लोराइड आयन है वो ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बना देंगे, जो अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पूछता है कि भाई कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। तो कैथोड पे सोडियम लिक्विड मिलेगा और एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती है। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है NaCl एक्वस। तो जो NaCl एक्वस है इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को भी कंसिडर करना है। इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं प्लेटिनम, जो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोडियम आयन का रिडक्शन होगा, लेकिन सोडियम आयन का रिडक्शन नहीं होता। यहाँ जो रिडक्शन होगा वो होगा वाटर का, या फिर हम इसको H पॉजिटिव की सेंस में पढ़ सकते हैं कि H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस।
और बिल्कुल सही है वो है ये H2O का हम रिडक्शन करवाएं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी कहाँ, कैथोड के ऊपर, और क्लोरीन गैस मिलेगी हमें एनोड के ऊपर। इसी तरह से CuCl2 या CuBr2 का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर तो कैथोड पे तो हमें कॉपर मेटल मिलेगी, एनोड के ऊपर अगर हमने CuCl2 लिया है तो क्लोरीन गैस मिल जाएगी, अगर हमने CuBr2 लिया था तो ब्रोमीन मिल जाएगा Br2। ये फोर्थ वाला है, ये एक इम्पोर्टेंट है, कई बार वो पूछ लेते हैं राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो इस केस में कैटायन होगा अपने पास H पॉजिटिव, एनायन है सल्फेट आयन, साथ में जो वाटर है या OH नेगेटिव है वो भी प्रेजेंट रहेंगे। तो जो रिडक्शन है वो H पॉजिटिव आयंस रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बना देंगे और वाटर है वो ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन गैस आएगी एनोड के ऊपर। उसके बाद है कॉपर सल्फेट का, तो जो आगे बच गए इन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं डाइल्यूट H2SO4 से शुरू करके और लास्ट तक। तो जो कॉपर सल्फेट है इन वालों में इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है तो कैथोड पे हमें कॉपर मेटल मिल जाएगी और एनोड के ऊपर जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन होके हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस। सेकंड, अगर हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ तो इस केस में जो कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगी वो तो सेम ही होगी, लेकिन एनोड के ऊपर क्या होगा कि वाटर ऑक्सीडाइज ना होके खुद जो एनोड जो कॉपर की बनी हुई है वही ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो जो कॉपर की एनोड है जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज होगा कॉपर आयंस के अंदर। और ये वाली जो रिएक्शन है ये इसके प्योरिफिकेशन में भी हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर भी यही वाली रिएक्शन पढ़ी जाती है कि इम्प्योर मेटल की हम एनोड बना के और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वो एनोड है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसके अंदर एनोड जो इलेक्ट्रोड लिया हुआ है वही ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयंस बना देगा जो उस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। सेम डिट्टो सिल्वर का है, अगर हम प्लेटिनम के साथ लेते हैं तो हमें सिल्वर मिलेगी कैथोड पे और एनोड पे मिलेगी हमें ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो कैथोड पे तो हमें सिल्वर ही मिलेगा लेकिन एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस की बजाय हमें सिल्वर आयंस मिलते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रोड ली हुई है उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर आयंस के अंदर टूट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगले वीडियो में।